हमने इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मार्केट में बार बार बैक टेस्ट किया एंड द रिजल्ट्स वर जस्ट ऑसम। और इसको सीखने के लिए आपको ना किसी इंडिकेटर ना ही किसी टूल की जरूरत है, और वीडियो के अंत तक आप भी इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली मास्टर कर लोगे और फिर इसके बेसिस पे आप कैलकुलेटेड रिस्क और बेटर स्ट्राइक रेट के साथ ट्रेड में एंटर भी कर पाओगे। और इस स्ट्रैटेजी में जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर, फिर है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और फाइनली सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली ऑल सिंपल प्राइस एक्शन स्टफ। एंड फाइनली हम लोग चार्ट पर भी चल के इसको अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि एज दिस गाय सेज इन माय कमेंट बॉक्स, ट्रेडिंग करते वक्त रियल टाइम में हाथ पैर फूल जाते हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न हाउ टू यूज देम टुगेदर। इसलिए वीडियो को पहले ही डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि बाद में ये वीडियो आपको इजीली मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिलेस। तो सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना। एंड बिलीव मी, ज्यादातर लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है मार्किंग वैलिड हाइज एंड वैलिड लोज। अब मान लो यहाँ पे चार्ट एक हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है, जिसका मतलब है कि अभी करंटली मार्केट अप ट्रेंड में है। पर फिर इंटरेस्टिंगली मार्केट नीचे आती है, एक लो बनाती है और फिर ऊपर चली जाती है। पर अब की मार्केट नया हाई फॉर्म नहीं करती है और सीधा नीचे आके इस लो को ब्रेक कर देती है। और इसी एग्जैक्ट पॉइंट में बहुत सारे ट्रेडर्स गलती कर देते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को लगता है क्योंकि प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक की है तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी और डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, जिसके कारण वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। पर एक्चुअली में प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि प्राइस ने भले ही एक लो बनाया है पर इसका वैलिड लो ये नहीं है, बल्कि इसका वैलिड लो यहाँ पे है। जिसका मतलब है कि प्राइस को हम लोग तब तक अप ट्रेंड में कंसीडर करेंगे जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक ना कर दे। नाउ फॉर द क्वेश्चन कि ये पॉइंट एक वैलिड लो क्यों नहीं है, तो इसका जवाब है कि हम इसे एक वैलिड लो तभी मानेंगे जब प्राइस इस हाई के ऊपर जाके क्लोज हो जाए, जो कि इस केस में नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, इसीलिए इसका वैलिड लो अभी यही है। अब जब तक प्राइस इस हाई और लो के बीच में कुछ भी करते रहे, लेकिन जब तक इस लो के नीचे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक प्राइस एक अप ट्रेंड में ही कंसिडर किया जाएगा। और अब जब प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तब हम कहेंगे कि ये लो इस ट्रेंड का एक वैलिड लो है, और जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं चली जाती तब तक प्राइस अप ट्रेंड में रहने वाली। अब अगर ये पार्ट क्लियर है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, व्हिच इज रिकॉग्नाइजिंग इंटरनल स्विंग्स एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट में रियल टाइम में चार्ट्स इतना स्मूथ नहीं चलता है। रियल लाइफ में चार्ट कुछ ऐसे दिखते हैं, जहाँ पे प्राइस वैलिड हाई और वैलिड लो के बीच में कुछ इस तरह इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है। नाउ अ बिट मोर फोकस। अब मार्केट में हम इन्हीं स्विंग स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि मार्केट कब एक पुल बैक लेगी और कब मार्केट फिर से अपने ट्रेंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। अगेन प्राइस यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब जब भी मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसके बाद एक पुल बैक लेगी, क्योंकि मार्केट कभी भी एक सीधे डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। और ये पुल बैक कब और कैसे शुरू होगा, ये जानने के लिए हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्पॉट करना पड़ेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब फॉर्म होता है जब मार्केट इंटरनली अप ट्रेंड में अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज हो जाती है। इस एग्जांपल में वी कैन क्लियरली सी कि जब मार्केट एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को यहाँ पे फॉर्म करती है, तो इंटरनल स्विंग्स यहाँ पे लोअर लोस फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं टू फैसिलिटेट अ पुल बैक। यहाँ पे ये चीज याद रखना कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैलिड लो ये है और वैलिड हाई ये है। और जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगी, नो मैटर इंटरनल स्विंग जितना भी लोअर लोस फॉर्म कर लें। जिसके बाद हमें फिर से यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, जिसके बाद फिर से इंटरनल स्विंग यहाँ पे हायर हाइज फॉर्म करने लगते हैं, विच मार्क्स द एंड ऑफ द पुल बैक। अब यहाँ पे मार्केट अपने वैलिड हाई को ब्रेक कर देती है, विच नाउ मेक्स दिस आवर न्यू वैलिड लो। और इसी एरिया में हमें मार्केट में ट्रेड मिलने वाली है। और वो ऐसे कि जब हमें एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए तो हम वहां पे इजीली इस वीक हाई को टारगेट करके ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ एज फॉर द क्वेश्चन कि ये वीक हाई क्या है, तो एज वी डिस्कस मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ती है, और जब मार्केट में एक लो फॉर्म होने के बाद जब प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्म कर दे, तो हम उस लो को स्ट्रॉन्ग लो कहते हैं। और जब एक हाई अपने पिछले वैलिड लो को ब्रेक ना कर पाए, तो हम उसे एक वीक हाई कहते हैं, which is basically the market's ways of telling us कि यहाँ पे इस लो पे बायर्स ज्यादा हैं compared to the sellers on this high। ऐसे ही करते करते जब मार्केट अपने प्रीवियस वैलिड लो को ब्रेक कर देगी, तभी जाके हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है, एंड देन अगेन ये हमारा फिर से एक वीक लो है, क्योंकि ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। नाउ लेट्स ऐड अ बिट ऑफ रियलिटी टू दिस। अब अगला फिगर यहाँ पे कुछ असली मार्केट सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, जिसके बाद मार्केट को सीधा
ऊपर जाके अपने हाई के ऊपर क्लोज होके एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट यहाँ पे टर्न कर जाती है और फिर से एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर देती है, सिग्नलिंग एन इवन डीपर पुल बैक, जिसके बाद प्राइस और नीचे आ जाती है और यहाँ पे फिर से जाके एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है और तभी जाके यहाँ पे इंटरनल हायर हाइज हमें देखने को मिलते हैं और तब जाके मार्केट यहाँ पे अपने इस वीक हाई को टारगेट करती है। तो इस फेक सिनेरियो से बचने के लिए व्हाट वी वांट इज टू ऐड मोर कॉन्फ्लुएंसेस। Now while we are at it, let's take a look at how adding other confluences like discount and premium zones can actually help you. तो सबसे पहले इसे यूज करने के लिए हमें फिबोनाची टूल उठाना है और उसके बाद 0.5, 1 और 0 वाले लेवल्स को छोड़ के सारे लेवल्स को अनचेक कर लेना है। उसके बाद हमें इसे वैलिड स्विंग लो से वैलिड स्विंग हाई तक प्रॉपर्ली अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे ऊपर 50% पोर्शन प्रीमियम जोन है और नीचे का 50% पोर्शन डिस्काउंट जोन है, और अगर हमें मार्केट शॉर्ट करनी है तो वो हम सिर्फ प्रीमियम जोन में करेंगे, और अगर हमें मार्केट को लॉन्ग करना है या बाय करना है तो वो हम सिर्फ डिस्काउंट जोन में ही करेंगे। दिस कॉन्फ्लुएंस कैन अलोन इंक्रीज द चांसेस ऑफ विनिंग। अब फिर से इसी डायग्राम को हम लोग फिर से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रीमियम जोन में फॉर्म होता है, व्हिच मेक्स दिस अ गुड प्लेस टू शॉर्ट। वहीं पे ये वाला बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें फिर से एक प्रीमियम जोन में फॉर्म होते नजर आ रहा है, व्हिच गिव्स द बायर लेस इंसेंटिव टू स्टेप अप एंड स्टार्ट बाइंग। जिसके बाद प्राइस फेक करके यहाँ पे फिर से बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करके नीचे चली जाती है, जो कि फिर से मार्केट शॉर्ट करने के लिए एक अच्छी जगह है। अब यहाँ पे फिर से मार्केट गिरने के बाद एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि ये लो एक स्ट्रॉन्ग लो है, क्योंकि इस लो के फॉर्म होने के बाद प्राइस सीधा अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देती है, which is a proof कि इस लो पर ज्यादा बायर्स बैठे हैं compared to the sellers on this high, जिसका मतलब है कि प्राइस is less likely to break this low and on top of it ये bullish change of character एक डिस्काउंट जोन में फॉर्म हो रहा है, जिसका मतलब है कि बायर्स के लिए this is a fair price to enter the market। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस सीधा हायर हाइज फॉर्म करना स्टार्ट करती है और ऊपर जाके अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है, और फिर से मार्केट में भी हम लोग रियल टाइम में यही चीज आइडेंटिफाई करके मार्केट में एंटर करने वाले हैं। नाउ जस्ट एडिंग दिस कैन इंप्रूव आवर स्ट्राइक रेट्स, बट वी डोंट हैव टू यूज दिस एग्जैक्ट सेटअप। हम लोग इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को ऐड करके इसको और भी इंप्रूव कर सकते हैं, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। Now the next thing we are going to do is add multi-time frame analysis to this and take it one step further. So the first thing I would like to make clear is that this is simply just a zoomed in version of the previous chart we just saw. अब यहाँ पे ये black line 4 hour chart को represent करती है, blue line 15 मिनट को और ये orange line 1 मिनट को। अब फिर से हमें यहाँ पे अपने Fibonacci tool का यूज करना है और प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को मार्क कर लेना है, and this time we will add even much more reality to it and be a bit more crafty. तो सबसे पहले यहाँ पे Fibonacci tool में हमको 1, 0 और 0.5 लेवल्स को छोड़ के सारे लेवल्स को अनचेक कर लेना है। अब यहाँ पे चार्ट पे हमें फिर से इस फिबोनाची को इस स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक मार्क कर लेना है, एंड नाउ व्हाट वी हैव बिलो दिस मिडिल लाइन इज डिस्काउंट जोन और इसके ऊपर वाला जोन प्रीमियम जोन है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द एंटायर चार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस इस लो को फॉर्म करने के बाद अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है, फॉर्मिंग अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, व्हिच मींस कि अब प्राइस यहाँ पे दोबारा पुल बैक लेने की कोशिश करेगी, एंड टू कंफर्म द पुल बैक वी नीड अ बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि हमें यहाँ पे फॉर्म होते नजर आ रहा है। नाउ अगेन इट इज इंटरनल लो एंड नॉट अ वैलिड स्विंग लो। तो जब प्राइस इस 4 आवर लो को ब्रेक कर देती है तो वी कैन से कि प्राइस यहाँ पे एक्चुअली पुल बैक लेना स्टार्ट कर दी है। अब जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये ब्लू लाइन 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अब ये अगली चीज जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉर्म होने के बाद हमें यहाँ पे इंटरनली लोअर लोज फॉर्म होते नजर आ सकते हैं, पर वही चीज अगर हम लोग 15 मिनट में देखेंगे तो वो एक पुल बैक नहीं बल्कि एक ट्रेंड की तरह नजर आए। तो यहाँ पे जो आप लोग को 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आ रहा है, उसमें आप लोग 15 मिनट पे स्विच करोगे तो वो एक बेरिश ट्रेंड होगा, क्रिएटिंग अ लोअर लोज एंड लोअर हाइज, मीनिंग कि ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे भले ही मार्केट बुलिश ट्रेंड क्यों ना बना रही हो, लेकिन अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहां पे एक बेरिश ट्रेंड नजर आएगा। अब यहाँ पे फिर से हम लोग स्विंग हाई से स्विंग लो को कनेक्ट करके प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को मार्क कर लेंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया, भले ही हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में एक पुल बैक में है, लेकिन 15 मिनट में हमको लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन नजर आ सकता है, और हम इसी चीज का यूज करके मार्केट में पैसे भी कमा सकते हैं। एनीवेज, वंस द प्राइस फॉर्म दिस लो, हमें यहाँ पे इस हाई और लो को कनेक्ट करके प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क कर लेना है, एंड वंस वी हैव इट, हमें पता है कि अब हमें शॉर्ट साइड की अगर ट्रेड में एंटर करनी है तो वो प्रीमियम जोन में करेंगे, और वो हम लोग तब करेंगे जब प्राइस यहाँ पे इस लो से बाउंस बैक करके प्रीमियम जोन में वापस आ जाए। ऑल्सो इफ यू लुक केयरफुली यू विल नोटिस कि अभी हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी प्रीमियम जोन में, जो हमें डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि प्राइस के यहाँ से नीचे जाने की चांसेस हाई हैं। अब एक चीज जो हमें ऐसे ट्रेड्स लेते वक्त ध्यान देना है वो ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश है, और यहाँ
पे हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं और इसीलिए जैसे ही प्राइस 4 आवर के डिस्काउंट जोन में एंटर करेगी हम वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक बार प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे डिस्काउंट जोन में एंटर कर गई तो वहां से एक वैलिड लो फॉर्म करके किसी भी टाइम वो वापस अपने नए हाईज को टेस्ट करने ऊपर आ सकती है, वाइपिंग ऑल आवर प्रॉफिट। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे तुरंत बाय साइड की ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। हमें यहाँ पे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम को बुलिश कन्वर्ट होने का वेट करना है, जिसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होता है एंड दैट टू इन अलाइनमेंट विद 4 आवर टाइम फ्रेम। मतलब यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट पे भी और 4 आवर पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे डिस्काउंट जोन में है। अब यहाँ पे क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में फॉर्म हो रहा है तो चांसेस हाई है कि 4 आवर पे भी प्राइस यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्म करके इसके बाद सीधा ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस 15 मिनट पे भी रिट्रेस करेगी एंड वंस वी स्विच ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉर्म करके 15 मिनट पे पुल बैक को फैसिलिटेट करना स्टार्ट कर दिया है। सेम वही चीज है जैसे 4 आवर पे हम लोग 15 मिनट को देख रहे थे, अब 15 मिनट पे हम लोग 1 मिनट को देखेंगे, जिसके बाद हम इस लो को इस हाई से मार्क करके प्रीमियम और डिस्काउंट जोन फिर से मार्क कर लेंगे। नाउ दिस टाइम वी आर नॉट लुकिंग टू शॉर्ट द मार्केट, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भले ही प्राइस प्रीमियम जोन में है और 15 मिनट पे एक पुल बैक चल रहा है, पर ओवरऑल 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्काउंट जोन में एंड देयर इज नो अलाइनमेंट बिटवीन 1 मिनट एंड 4 आवर चार्ट्स, जिसके बाद यहाँ पे प्राइस एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है एंड दैट टू इन अ डिस्काउंट जोन। और अब की यहाँ पे 4 आवर और 1 मिनट के जोन्स भी अलाइन कर रहे हैं, जिसके बाद प्राइस सीधा इस हाई को टारगेट करके ऊपर चली जाती है। तो ओवरऑल ये एक सिंपल टूल है जो चीजों को काफी सिंप्लीफाई और इजी टू अंडरस्टैंड बना देती है। नाउ आई नो कि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये सब तो ठीक है, पर यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में हम ट्रेड में मार्केट में एक्चुअली एंटर करेंगे कैसे? बिकॉज रियल मार्केट में आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि इस पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगी या सीधा ऊपर जाके नए हाई को टेस्ट करेगी। और इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस स्ट्रेटेजी में सप्लाई एंड डिमांड का यूज करेंगे। ऑब्वियसली हम कई चीजें यूज कर सकते हैं, बट फॉर दिस वीडियो वी विल स्टिक विद सप्लाई एंड डिमांड। So let's move to the last part of the theory and understand what is supply and demand. Supply and demand are simply aggressive buying and aggressive selling. What we want in the market is to look for aggressive buying and selling. क्योंकि aggressive buying और selling हमें ये बताता है कि मार्केट में बड़ा पैसा कब एंटर कर रहा है और मार्केट प्रोबेबली किस डायरेक्शन में पुश की जा सकती है। एंड में बड़ा पैसा आई मीन बिग ऑर्डर फ्लो, और जनरली ये ऑर्डर फ्लो किसी बड़े ट्रेडर, फंड मैनेजर या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से ही आते हैं। नाउ इट कैन बी एनी ऑफ द अबव। नाउ आई वांट यू टू लुक एट दिस कैंडल। यहाँ पे ये कैंडल और इनका साइज ही देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग हुई है जो इस मोमेंटम और वॉल्यूम का मेन रीजन है। सिमिलरली यहाँ पे राइट साइड पे दीस बिग मोमेंटम कैंडल्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ बिग मनी एंटरिंग द मार्केट एंड इट इज अ साइन दैट देयर इज अ ह्यूज बाइंग प्रेशर जो कि मार्केट को यहाँ पे ऊपर ले जा सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको मार्केट में कुछ ऐसी छोटी छोटी कैंडल स्टिक्स दिखती हैं तो ये डिमांड नहीं है। कैंडल लाइक दीज मींस कि मार्केट में अभी कोई बड़ा ऑर्डर फ्लो नहीं आया है एंड दीज कैंडल आर बेसिकली फॉर्म बाय स्मॉल बायर्स। अब सप्लाई एंड डिमांड को स्पॉट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को ढूंढें, क्योंकि ये वो एरिया है जो बड़े बायर्स और सेलर्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल वर्ड में डिमांड एंड सप्लाई जोन डिमांड और सप्लाई का ओरिजिन पॉइंट होता है, अ प्लेस वेयर बिग मनी स्टेप्ड इन एंड मोर लाइकली देन नॉट दैट प्लेस और ओरिजिन विल बी प्रोटेक्टेड बाय दो सेम बायर्स। इसको ऐसे सोचो कि अगर आज ये एरिया बायर्स को अट्रैक्टिव लग रही है तो अगर प्राइस यहाँ पे दोबारा आती है तो ऑब्वियसली देयर विल बी बाइंग अगेन। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस में हमें सडनली एक मोमेंटम नजर आता है, जिसके बाद यहाँ पे प्राइस 3 बड़े मोमेंटम कैंडल फॉर्म करती है एंड द ओरिजिन ऑफ दिस मोमेंटम इज दिस कैंडल। जिसके बाद हम इस ओरिजिन कैंडल और इसके प्रीवियस कैंडल के हाईज एंड लोस को मार्क कर लेंगे एंड नाउ व्हाट वी हैव इज अ डिमांड जोन। जिसके बाद जब प्राइस दोबारा इस जोन में आती है तो सीधा रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाती है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सप्लाई जोन एज वेल। यहाँ पे प्राइस तेजी से नीचे आती है विच शोज कि ये एक मोमेंटम कैंडल है। जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इस मोमेंटम कैंडल का ओरिजिन ढूंढना, विच इज दिस कैंडल। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज मार्क द हाई एंड लो ऑफ प्रीवियस कैंडल एंड द ओरिजिन कैंडल, आफ्टर विच वी हैव आवर सप्लाई जोन। जिसके बाद प्राइस जब दोबारा इस जोन पे आती है तो रिजेक्शन लेके सीधा नीचे चली जाती है। इसके अलावा देयर आर 2 मोर वेज यू कैन मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन, और वो है एक कंसोलिडेशन जोन को मार्क करना या बड़े क्विक रिजेक्शंस को मार्क करना। फाइनली अब हमारे पास वो सारी नॉलेज है जो हमें स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली ट्रेड करने में हेल्प करने वाली है। सो लेट्स गो टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द वीडियो एंड टेक अ लुक एट हाउ दिस वर्क्स ऑन चार्ट। अब यहाँ पे इस चार्ट पे वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में। नाउ कमिंग टू दिस जोन वी कैन सी कि मार्केट ने अभी जस्ट क्लियरली यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म किया एंड वी नो व्हाट कम्स आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉर्म होने का वेट करना है। एक बार यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है देन वी कैन स्विच टू डिफरेंट टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम, और उसके बाद हम वहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकती है। तो चलो इसको आगे प्ले
करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट। तो यहाँ पे वी हैव अ न्यू हाई, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दी है तो वी विल हैव आवर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे मार्केट नहीं करती है एंड यहाँ पे नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे एक हम लोग को बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होते नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक लोअर हाई बनाती है, फिर इससे यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक करके नीचे चली जाती है एंड फाइनली व्हाट वी हैव इज दिस हाई, और मार्केट जब इस हाई को ब्रेक करेगी देन वी कैन से कि यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो चुका है। नाउ वी नीड टू मार्क सम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे सप्लाई जोन, और यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट और प्रीमियम जोन भी मार्क करना है। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे फिबोनाची टूल उठाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इस हाई से इस लो को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि अभी ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो मतलब ये हम लोग का एक वैलिड लो है और ये हम लोग का एक वैलिड हाई, और मार्केट जब तक इसके बीच में ट्रेड करती रहेगी तब तक मार्केट बेरिश कहलाएगी। तो हम लोग को ये दोनों जोन को मार्क करना है। सो नाउ व्हाट वी हैव अबव दिस लाइन इज प्रीमियम जोन एंड बिलो दिस लाइन व्हाट वी हैव इज अ डिस्काउंट जोन। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास ऑलरेडी एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो चुका है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगी एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक लेने के बाद दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने ऊपर आएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं और 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट कब यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाएगी एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे हम लोग को 1 डे टाइम फ्रेम पे सिर्फ ये नहीं देखना है कि मार्केट में यहाँ पे मिडिल जोन कौन सा है। हम लोग यहाँ पे पुल बैक में ट्रेड में एंटर तो कर लेंगे, बट टारगेट कहाँ तक का लेना है हम लोग को वो भी सोचना पड़ेगा। हम लोग ने इनिशियली थ्योरी के टाइम यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट जैसे ही प्रीमियम जोन में आएगी वैसे ही हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मार्केट प्रीमियम जोन में आएगी मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके कभी भी लोअर लोस फॉर्म करने नीचे जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये पॉइंट है, क्योंकि ये एक यहाँ पे सप्लाई जोन, जिसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में बड़ी मोमेंटम कैंडल्स देखने के लिए मिली थी। ये इसका ओरिजिन कैंडल था और ये इसका प्रीवियस कैंडल था। तो इन सबको मार्क करने के बाद ये हम लोग का एक यहाँ पे सप्लाई जोन है, और मार्केट जैसे इस जोन में एंटर करेगी हम लोग वहाँ पे पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या करती है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे देख सकते हो एक लो फॉर्म की थी और मार्केट इसी लो को बाद में 4 आवर टाइम फ्रेम पे ब्रेक भी कर देती है, मतलब इसके नीचे क्लोज हो जाती है। तो इसके बाद मार्केट सिंपली फिर से हम लोग को एक पुल बैक देते नजर आ सकती है। तो अब की हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे फिबोनाची टूल को ग्रैब करना है और यहाँ पे इस लो से इस हाई तक यहाँ पे मार्केट को मार्क कर लेना है। इसके बाद क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक पुल बैक स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट हम लोग का यहाँ पे डिस्काउंट जोन में आएगी हम लोग बाइंग साइड की ट्रेड के लिए यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि याद रहे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला था। अब वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के जस्ट बाद एक पुल बैक नजर आएगा, तो वो पुल बैक हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है और जैसे ही पुल बैक यहाँ पे खत्म होगा वी विल एंटर फॉर द बाय साइड। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने डिस्काउंट जोन मार्क किया, प्रीमियम जोन मार्क किया, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट जोन में एंटर करेगी वी विल ट्राई टू एंटर द मार्केट एट द सेम टाइम। लेकिन उसके लिए भी हम लोग को एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाले लेवल पे हम लोग का एक यहाँ पे डिमांड जोन मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को टैप करेगी हम लोग वहाँ पे एंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्ले बैक करके देखते हैं कि मार्केट का क्या रिएक्शन था। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वी हैड आवर ट्रेड, यहाँ पे मार्केट में हम लोग को एक एंट्री अच्छी देखने के लिए मिली थी। नाउ व्हाट वी कैन डू इज आल्सो स्विच ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे और भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता होगी एग्जिट एटलीस्ट कहाँ पे करना है। तो फाइनली जब मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगी तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड के लिए एंटर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम और वहां पे भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले वी विल कम टू 15 मिनट टाइम फ्रेम और उसके बाद वी विल वेट फॉर प्राइस टू टैप दिस जोन। तो हम लोग इसको प्ले करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो प्राइस यहाँ पे स्लोली यहाँ पे आने के बाद यू कैन सी कि यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट नीचे जाते जाते यहाँ पे रिजेक्शन ले लेती है, एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आता है। तो इस जोन के एग्जैक्टली बाद हम लोग यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड एज फॉर द टारगेट हम लोग यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी द टारगेट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो सप्लाई जोन होंगे वहां से रिजेक्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखो जो अल्टीमेट टारगेट है वो हम लोग का यहाँ पे तो एटलीस्ट ये वाले लेवल्स होने वाले हैं, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड की ट्रेड में एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले वी कैन गो फॉर बाय साइड। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर आप लोग रिजेक्शन पॉइंट देखोगे कोई हो सकता है तो यहाँ पे आप लोग को ये वाले पॉइंट नजर आ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो वी हैव टू एग्जिट आवर ट्रेड, अदरवाइज मार्केट यहाँ से हम लोग को सीधा यहाँ पे आते नजर आ सकती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे दोबारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे। तो ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म का हमारा टारगेट है, तो यहाँ पे मिड वे यहाँ पे लिक्विडिटी आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, बट देन व्हाट वी हैव इज अनदर बिग मूव। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से एक लो बनाई। तो अगर मार्केट इस लो के नीचे प्रॉपर्ली क्लोज हो जाती है और फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती है तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट हम लोग को दोबारा नीचे आते नजर आए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि मार्केट फर्दर हम लोग का
फाइनल टारगेट भी हिट कर सकती है। तो लेट्स सी कि अब यहाँ पे फर्दर यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से मार्केट अपसाइड में कंटिन्यू करती है एंड उसके बाद हम लोग का फाइनल जो टारगेट होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली आप वहाँ पे वो उसको हिट होते देख सकते हो। अगर मिडवे हम लोग को इसके ऊपर कहीं पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आता है देन वी कैन एग्जिट, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग सीधा वेट करेंगे कि मार्केट अपने टारगेट को हिट कर जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि मैनुअली सारे लोज को, इंपॉर्टेंट लोज को मार्क करके चलना है और नोटिस करना है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे फॉर्म कर रही है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट इस लो को यहाँ पे ब्रेक करती है फाइनली और यहाँ पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर देती है, विच मीन्स कि मार्केट यहाँ पे दोबारा से नीचे आ सकती है एंड फॉर द टाइम बीइंग हम लोग की यही पे ट्रेड में एग्जिट होने वाली है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अगर यहाँ पे मार्केट हम लोग को और बाइंग साइड की ट्रेड देती है तब हम लोग वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अगर शॉर्ट साइड की एंट्री मिल रही है तो वो चीज हम लोग यहाँ पे अभी इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर वन डे टाइम फ्रेम पे याद हो तो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्काउंट जोन में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि वो हम लोग के लिए एक लूजिंग ट्रेड इजीली बन सकती है। सो लेट्स कम बैक टू 4 आवर्स एंड देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट अब क्या करती है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट फिर से यहाँ पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है एंड अगेन यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है तो हम लोग को यहाँ पे दोबारा एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर भी फॉर्म होते नजर आता है एंड फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल और शॉपिनेस दिखा के यहाँ पे फाइनली हम लोग को अपना टारगेट दे देती है। नाउ फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा इस लो को टेस्ट करने नीचे आ सकती है। इवन तो यहाँ पे मिडिल लाइन थोड़ा सा ऊपर है लेकिन ये सप्लाई जोन हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है एंड देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा एक नया लोअर लो फॉर्म कर सकती है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम लोग को 15 मिनट और 10 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है या नहीं, क्योंकि ये हम लोग के लिए यहाँ पे एक लो रिस्क ट्रेड है। अगर हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी प्रीमियम जोन में तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रेड को मिस कर सकते हैं। एनीवेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है बट वी स्टिल डोंट हैव आवर क्लियर एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन पॉइंट नजर आ रहा है जो कि एक सप्लाई जोन हो सकता है। सो वी हैव 2 सप्लाई जोन्स हियर और मार्केट अगर यहाँ पे किसी भी सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेती है तो हम लोग वहां पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट सप्लाई जोन एंड दिस इज आवर सेकंड सप्लाई जोन। So let's play and see what happens. तो यहाँ पे मार्केट सीधा रिजेक्शन लेके नीचे जाना स्टार्ट कर देती है। Now again what we have to do is go on 4 hour time frame and वहाँ पे हम लोग को मार्क करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा डिमांड जोन बीच में है जो हम लोग को बीच में प्राइस रोक सकता है। So on to the 4 hour time frame, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट सीधा यहाँ पे आती है और इनफैक्ट यहाँ पे मार्केट सीधा नीचे चली आती है इस सप्लाई जोन से। बीच में यहाँ पे हम लोग को एक यहाँ पे सप्लाई जोन नजर आया था बट ओवरऑल मार्केट इसको इग्नोर कर देती है, जिसका मतलब है कि मार्केट फर्दर अपने लो को टेस्ट करने नीचे जा रही थी। अब अगर यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हमें यहाँ पे कोई बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आता तब हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एग्जिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट अगर देखोगे तो प्रॉपर्ली इस डिमांड जोन को इग्नोर कर देती है और सीधा नीचे चली जाती है और अपने प्रीवियस वीक लो को टारगेट करने नीचे चली जाती है। और कुछ इसी तरह मार्केट में आप इसका यूज करके और इंडिकेटर्स और भी कई सारे टूल्स के साथ इसको कंबाइन करके इस सेम स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। पर अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी सेम तरह से आप इसको कई सारे इंडिकेटर्स और टूल के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, कहां पे पुल बैक लेने वाली है, तो उसको आप किसी भी टूल के साथ कंबाइन करके वहां पे अपने एंट्री पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके वहां पे आप ट्रेड्स ले सकते हो। एनीवेज अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो हम जानते हैं आपको एक बेटर ट्रेडर बनना है और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहे तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।